दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में इस कार्यक्रम में हम लोग गुजरात संबंधित बात करने वाले हैं। गर्मी और जो पारा है वो ऊपर नीचे हो रहा है। मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ। कुछ दिन अचानक से तापमान बढ़ जाता है, कुछ दिन अचानक तापमान 4-4, 5-5 डिग्री कम हो जाता है। कुछ दिन तेज हवाएं बहती हैं। कुछ अजीब सा क्लाइमेट है और ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हो ये रहा है कि जो राजनीतिक जो क्लाइमेट है उसका पारा है वो लगातार जो है वो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। गुजरात में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि राजपूत समाज ने तय कर लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। हम धर्म रथ निकालेंगे भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों से, यात्रा धामों से, धर्म स्थानों से, और पूरे गुजरात को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए अपील करेंगे। तो वो धर्म रथ निकल चुके हैं। उतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो गृह राज्य मंत्री है हर्ष संघवी और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है रत्नाकर शेट्टी, इन लोगों ने बहुत कोशिश की है पिछले 4-5-6 दिनों में। फिर अलग अलग शहरों में जाके, जैसे राजकोट गए, वो कच्छ में गए, फिर वो साबरकांठा गए। हमारा जो साबरकांठा उत्तर गुजरात का है वहां पे भी गए। हर जगह पे जाके वहां पे जो क्षत्रिय समाज है उनके उनके नेतृत्व को मिलके ये समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश की गई कि भाई अब जो हो गया वो हो गया। टिकट तो अब नहीं रूपाला साहब की काटी जाएगी। अब तो वो नामांकन वापस लेने की तारीख भी चली गई। पर आप मेहरबानी करके जो है भाई साहब हमारे खिलाफ मत होइए, हमको वोट दीजिए। यहाँ पे एक चीज का खतरा ये है कि इसके चलते नरेंद्र मोदी साहब की जो यहाँ पे सभाएं 22 तारीख के बाद तुरंत होनी थी वो भी जो है पोस्टपोन्ड होती हुई नजर आ रही है। ये भी बता दूं मैं आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब जो 22 के तुरंत बाद आने वाले थे, मतलब कि कहा जा रहा है कि 22 या 23 को आ जाएंगे, तो अब कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में जो है वो भी नहीं, मुश्किल हो रहा है। तो हो सकता है शायद 1 मई को आएंगे और 2 मई को, मतलब 1 और 2 मई को जो है वो शायद 2 दिन का उनका प्रवास रहेगा, जो कि 22 तारीख के बाद तुरंत होना था। तो ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जो है वो गुजरात में जो है राजनीति, ये अपना प्रचार प्रसार के लिए और सभा संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी दक्षिण गुजरात के धर्मपुर क्षेत्र में सभा को संबोधित करेंगी, जबकि राहुल गांधी जो है वो पाटन, जो हमारा उत्तर गुजरात का है, वहां पे सभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजपूत समाज की धर्म रथ यात्रा और उनके अभी एकदम भारतीय जनता पार्टी पर बिगड़े हुए मिजाज की। डर बीजेपी को ये सिर्फ ये नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं खुलेआम। डर उनको ये भी लग रहा है कि ये लोग खुलेआम, राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि हम अब कांग्रेस को ही जिताएंगे। तो आप दृश्य देखिए, ये मैं आप पश्चात भूमि, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। मैं आपको खबर सुनाता हूं, आप दृश्य भी देखिए हुआ क्या है। ये आप अगर देखेंगे तो ये वो जो मैं कह रहा था आपको कि क्षत्रियों के द्वारा धर्म रथ यात्रा निकाली जा रही है, शुरू हो गया है। तो आप ये इनके दृश्य भी देख रहे हैं। इसी वीडियो क्लिप के एंड में आप वो भी देखेंगे कि जिसमें दक्षिण गुजरात में CR पाटिल, जो कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो गुजरात के, उनकी सभा को भी विक्षेपित करने की पूरी कोशिश राजपूत युवाओं के द्वारा की गई। वो इस वीडियो क्लिप के अंत में देखेंगे आप। तो कुल मिला के देखिए माजरा ये है कि अभी परसों, कल की बात, सॉरी परसों नहीं, कल की बात है ये। कल जो है वो हिम्मतनगर, जो हमारा साबरकांठा है, वहां का जो हिम्मतनगर शहर है, वहां पे हर्ष संघवी ने राजपूत समाज के लीडर्स जो जितने भी हैं उनसे एक वार्तालाप करने की कोशिश की।
तो वहां पे जो है राजपूतों ने बताया जा रहा है कि उस बैठक में जो पानी पीने के लिए जो है वो रखा गया था, उस पानी का एक घूंट भी राजपूतों ने नहीं पिया। ये खबर आ रही है। मतलब आप सोच लीजिए कि अब वो कितना गुस्सा है और उनके सम्मान पर कितना चोट पहुंचा है, उनके उनके आत्मगौरव पर कितना चोट पहुंचा होगा कि पानी की बूंद भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में उनके द्वारा आगे रखा जो पानी गया था, उसकी एक बूंद तक जो है वो राजपूत समाज के लोगों ने नहीं पी। कहा कि हम नहीं पिएंगे, और साफ कहा कि आपका पानी तक हम नहीं पिएंगे। और जब ये समझाने की कोशिश कर रहे थे एक होटल में, तो राजपूतों ने ये सीधा जो है उनको बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इतनी सारी मांग के बाद भी रूपाला की टिकट नहीं काटी। इसका मतलब ये है कि आपको एक टिकट जो है हमारे पूरे समाज से ज्यादा प्यारी है, इसीलिए अब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने के लायक नहीं रहे हैं। राजपूतों का अपमान हुआ है और इसीलिए अब जो होना वो हो जाए। लेकिन अब जो राजपूत समाज है का मतदान भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में ही होगा। और ये सुनकर बताया जा रहा है कि रत्नाकर और हर्ष संघवी स्तब्ध हो चुके थे, सन्नाटा छा गया वैसा। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम आपके साथ रहें। और आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो रत्नाकर जी और ये हर्ष संघवी साहब हैं, उन्होंने इससे पहले राजकोट, जामनगर, भावनगर और कच्छ में क्षत्रियों और राजपूतों से इस तरह की बैठक कर ली और हर जगह से उनको यही जवाब सुनने को आ रहा है। तो हिम्मतनगर में तो उनको और ज्यादा जो है वो कटु अनुभव हुआ, क्योंकि वहां तो पानी भी लोगों ने नहीं पिया। कहा कि आपका तो पानी भी नहीं पिएंगे। और जो खाना मतलब एक आयोजन किया था कि खान पान रखा गया था, तो राजपूतों ने कहा कि आपका पानी नहीं पिएंगे तो आपका खाना क्यों खाएंगे। तो कुछ भी नहीं खाएंगे और कुछ भी नहीं पिएंगे, आपसे हमको अब कुछ नहीं चाहिए। और यही तक बात नहीं रही। आगे जब हर्ष संघवी और इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्षत्रिय समाज के जो 50 या उससे ज्यादा, राजपूत समाज के 50 या उससे ज्यादा जो लीडरान थे, वो हर्ष संघवी जो बोल रहे थे, एक ही बात को खींच रहे थे। उन्होंने कहा भैया हमारी बात हो चुकी है, हमने आपको मना कर दिया है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपको हराएंगे या तो हराने के लिए ही वोटिंग करेंगे। तो अब एक ही बात को बार बार करने से क्या फायदा। उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं। तो ना खाना खाया ना पानी पिया। और जब बात चल ही रही थी राज्य के गृह मंत्री के द्वारा, सब लीडर जो है राजपूत समाज के जो थे वहां हिम्मतनगर में, वो उठ खड़े हुए और चल दिए। तो ये मिजाज अब ये जो है ये दर्शाता है कि अब ये मानने वाले नहीं है किसी भी सूरत में। मैंने आपको बताया राजकोट, जामनगर, भावनगर, कच्छ, वहां तो बिल्कुल निष्फल विफल हुए ही। यहां भी साबरकांठा में, हिम्मतनगर में भी भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड ट्रबल शूटर हैं वो विफल हो गए। तो ये मिजाज है। और जो मेरे पास एक कुछ सूचनाएं और है मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पे, आप यकीन मानिए जगह जगह पे जो कार्यालय इनके खुले हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सुरेंद्रनगर में जो सुरेंद्रनगर जो हमारा जिला है और लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, वहां पे जो एक मध्यस्थ कार्यालय है, तो वो क्षत्रिय समाज के किसी बड़े सम्मानित व्यक्ति का है। पता चला कि युवाओं को कि तो हमारे समाज के इतने बड़े जो व्यक्ति है उनका प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑफिस खोला है। तो आप यकीन मानिए उन्होंने नोटिस दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और हमारा जो ये प्रॉपर्टी है खाली कर दीजिए। और खबरदार जो है 24 घंटे से ज्यादा टाइम देंगे नहीं आपको। पता जा रहा है कुछ खबर ऐसी है कि 24 घंटे का टाइम दिया है, कुछ खबर ऐसी है कि 12 घंटे का टाइम दिया है। पर कुल मिला के ये खबर पक्की है कि बोल दिया गया है कि आप हमारा प्रॉपर्टी है, आपका कार्यालय कहीं भी और जाके खोलिए, लेकिन इसको यहाँ पे खाली कर दीजिए। यहां तक हो रहा है। भिन्न भिन्न जगह पे इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के ऊपर, उनकी प्रचार सभा में, प्रसार सभा में, उनकी चुनावी सभा में इतने सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। ये हो रहा है। और राजकोट
द्वारिका जैसे ही आपने बताया, एक बार फिर से देख लीजिए धर्मरथ जो है, मैं बताऊं कहां-कहां से शुरू हुई, ये कहां-कहां से धर्मरथ निकला है। ये राजकोट, द्वारिका, जामनगर, कच्छ और सुरेंद्रनगर जो है, इन सब जगहों से धर्म यात्रा का प्रस्थान हुआ है। और बताया जा रहा है, आप जैसे दृश्य भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में क्षत्रिय, इनमें युवा महिलाएं जो हैं वो भी जुड़ी हैं। और 25 मतलब आज की तारीख को अंबाजी माता को जो मंदिर है हमारे यहाँ, वहां से भी एक ध्वजारोहण करके धर्मरथ निकाला जाएगा। और उस धर्मरथ में जो कि अब निकल चुका होगा, मैं बिल्कुल मानता हूं, 1000 कार्स जो हैं वो भी शामिल होंगी। और वो जो है वो बनासकांठा और पाटन जिले के जितने भी गांव है उसमें वो घूमेगा। उतना ही नहीं, मतदाताओं को ये समझाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। क्षत्रिय कोर कमेटी जो है समाज की, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 27वीं तारीख को उत्तर गुजरात के विसनगर में एक विशाल जनसम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा राजपूत एकत्र होकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 1 मई के दिन एक और राजपूत सम्मेलन हो जाएगा, वो आनंद में होगा। फिर 2 मई के दिन जामनगर में होगा। इससे पहले 28 अप्रैल में दक्षिण गुजरात के बारडोली में इस सम्मेलन को आयोजित करने की भी पुरजोर में तैयारियां हो रही है। 1 लाख राजपूतों को वहां पे एकत्रित करने की योजना बनाई जा रही है। और ये सब मैं जब आपको बता रहा हूं, तब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस स्थिति को देखते हुए बौखलाई हुई है गुजरात में। और बताया जा रहा है कि ये जो चिंगारी है, ये जो आग बन के अब फूट पड़ी है, ये फैल रही है, ये खबर आ रही है। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक, मध्य प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बताया जा रहा है कि ये उसके लॉ जो है वो जला रही है भारतीय जनता पार्टी को। यही बताना था आपको, इस जानकारी देनी थी आपको, अपडेटेड रखना था, अवगत करवाना था इस पूरी जो स्थिति है गुजरात की, उसको लेकर वो हमने आपको बता दिया। अब इस पर आपकी क्या राय बनती है वो आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा, कमेंट करके। और अगर हमारी बात आपको सही और सच्ची लगती है तो फिर इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।